राधे कृष्ण। आप सभी को माघ मास महात्म्य तीसरे दिन की कथा। गुरु वशिष्ठ जी से मणिकूट पर्वत की शोभा सुनने के बाद राजा दिलीप ने पूछा, ये कितना ऊंचा पर्वत है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, ये मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि 1 योजन 3 कोस का होता है। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये पर्वत हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से भरा हुआ है। महर्षि भृगु को वो पर्वत बहुत पसंद आया और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। इसी पर्वत पर रहते हुए महर्षि भृगु ने बहुत समय तक तपस्या की। जब वो वहाँ रहते थे तब उनके पास विद्याधर एक दिन अपनी पत्नी के साथ आया। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। उन दोनों को देखकर महर्षि भृगु ने कहा कि तुम दोनों अब परेशान मत हो और मुझे बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। महर्षि भृगु की इतनी अच्छी बातों को सुनकर वो दोनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। तब विद्याधर उन्हें अपने दुख का कारण बताने लगा। विद्याधर ने कहा कि हे महाराज, मैंने महान पुण्य किए। अपने महान पुण्य का फल पाकर मैं देवलोक में गया। वहाँ देवताओं जैसा शरीर मिला, दिव्य नारी का सुख मिला और बहुत सारे भोग भी मिले। इन सब का अनुभव करने के बाद भी मेरा मुख बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, कुरूप है। ये किस दुष्कर्म का फल है? मेरे दुख की चिंता का यही कारण है। इसके अलावा एक और वजह से मैं दुखी हूँ, उसे भी सुनिए। ये मेरी कल्याण में बहुत सुंदर पत्नी है। ये मीठे वचन बोलने वाली है। ये नाचने और गाने की कला में बहुत कुशल है। ये शुद्ध चित्त वाली है। सातों सुरों वाली वीणा बजाने वाली है। इसने बहुत मधुर गीत गाकर नारद जी को प्रसन्न किया था। कई तरह के वीणा बजाकर कुबेर जी को भी प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच और ताल से शिव जी को भी प्रसन्न किया। इसके जैसी परम परोपकारी और शुद्ध चित्त वाली और सुंदर मुख वाली स्त्री किसी अप्सरा या स्वर्ग में ही मिल सकती है। ये इतनी सुंदर स्त्री और कहाँ मैं ऐसा कुरूप। ये चिंता हमेशा मेरे दिल को जलाती रहती है। उसकी बात को सुनकर महर्षि भृगु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर उसका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ देख लिया और उससे कहा कि विद्याधर, यह जो कर्म के फल होते हैं ये बहुत दुख देते हैं। इसका फल सभी को भोगना पड़ता है। जिस तरह से किसी मक्खी के पंख जितना जहर भी अगर किसी को दे दिया जाए तो वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है, ऐसे ही छोटे से छोटा कर्म भी दुखदायी होता है। आगे महर्षि भृगु से बताने लगे कि तुमने पिछले जन्म में माघ के महीने में एकादशी के दिन व्रत किया था और द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था, जिसके कारण तुम इतने कुरूप हो। महर्षि भृगु कहने लगे कि पवित्र एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को शरीर में तेल लगाने से पहले भी राजा पुरूरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वह भी अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी हुआ था। तब उसने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होकर प्रीतिपूर्वक कुश के आसन पर बैठकर भगवान कमल जैसे नेत्रों वाले, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए भगवान विष्णु का ध्यान किया था। राजा पुरूरवा ने 3 महीने तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया और इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे बहुत सुंदर देवताओं जैसा रूप दिया। उसका रूप इतना मनोहर हो गया जिसको देखकर उर्वशी भी उसके ऊपर आकर्षित हो गई। इस तरह से राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर प्रसन्न हुआ और अपने नगर को वापस लौट आया। आगे महर्षि भृगु कहते हैं कि विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही होती है, इसलिए तुम दुखी मत हो। अगर तुम भी अपना ये राक्षस जैसा रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नाश करने वाली मणिकूट नदी में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। माघ स्नान पूरे पापों को नाश कर देता है। तुम्हारे भाग्य से माघ मास अब बिल्कुल पास ही है। आज से पूरे 5 दिन बाद माघ मास शुरू हो जाएगा।
तुम पौष शुक्ल एकादशी से ही माघ नियम शुरू करो। अब मैं तुम्हें माघ मास में नहाने की विधि को बताता हूँ। तुम माघ मास के व्रत को शुरू करो और ज़मीन पर सोना। 1 महीने तक व्रत करना। तीनों समय स्नान करना। सभी भोगों को त्याग देना। तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना। जब तक माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी तब तक तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। फिर द्वादशी के दिन, पवित्र दिन, मंत्र युक्त कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। फिर देवता के समान मुख वाले होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहना। माघ के स्नान से सभी तरह की परेशानियों का नाश हो जाता है। माघ के स्नान से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। माघ सब व्रत, सब प्रकार के दानों का फल देने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज तथा गंगा सागर संगम आदि प्रदेशों में 10 सालों तक नियमों का पालन करने से जो फल मिलता है वो माघ के महीने में 3 दिनों तक सुबह स्नान करने से ही मिल जाता है। जिस भी इंसान के मन में लंबे समय तक स्वर्ग लोक को भोगने की इच्छा होती है, उन लोगों को सूर्य के मकर राशि में रहते समय यानी कि माघ के महीने में जहाँ कहीं भी जल मिले सुबह उठकर स्नान करना ही चाहिए। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस तरह से कामधेनु और चिंतामणि सब तरह के भोग दे देती हैं, इसी तरह से माघ स्नान से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पाप, गरीबी आदि से बचने के लिए मनुष्य को हमेशा कोशिश करके माघ मास में स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में स्नान करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोगता है और अंत में परलोक में भी सभी सुखों को भोगता है। महर्षि भृगु की ये सारी बातें सुनकर विद्याधर इसी आश्रम पर रुक गया और माघ के महीने में भृगु जी के साथ ही उसने पूरी विधि के साथ अपनी पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु की कृपा से विद्याधर ने अपनी सारी इच्छाएं प्राप्त कर ली। उसका चेहरा देवताओं की तरह से हो गया। सुंदर रूप को पाकर वो अपनी पत्नी के साथ मणि पर्वत पर ही रहने लगा। भृगु जी भी नियम को पूरा करके शिष्यों के साथ युवा नदी के तट पर आ गए। इसके बाद वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं, मैं महर्षि भृगु जी और विद्याधर की पूरी कथा तुम्हें सुना चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि ये कथा पूरे माघ महात्म का सार है। जो भी रोजाना माघ महात्म को सुनता है वह देवताओं की तरह से समस्त सुंदर भोगों को पा लेता है। माघ मास महात्म्य तीसरे दिन की कथा समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।